हेलो गाइज, मैं मोहित। आज आप सबके सामने एक नया एग्ज़ाम लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है CHSL के एग्ज़ाम से, जो 11 जुलाई 2019 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है मैथ का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि बी के बी सॉरी सी बी से कितने परसेंट ज़्यादा है प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल देखना किस 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 का प्रैक्टिकल है। यहाँ देखो, थ्योरी तो क्या होगी एक्स, प्रैक्टिकल होगी वाई, और जेड क्या होगा प्रोजेक्ट। तो हमें वाई का निकालना है, तो वाई का निकालना है तो कितने परसेंट, ये वैल्यू जो दे रखी है सभी परसेंटेज में दे रखी है। तो सी का ये है 80% है, और बी का क्या है 50%। देखो वाई क्या है रेड कलर में, तो ये 50%। तो कितने परसेंट ज़्यादा आपका 23% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1। अगर कोई नंबर मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है, तो डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड रेसिप्रोकल। तो इस इट्स सेल्फ -1/x क्या कह रहा है 25% है किसका, सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड रेसिप्रोकल, इन दोनों के सम का। तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इधर 4x - 4/x इज इक्वल टू इधर x + 1/x। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5/3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5/3। अब बोला कि भाई हाउ मच परसेंट, कितने ज़्यादा हैं 4th पावर 2 पावर से। तो इसकी 4th पावर भी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 25/9। कितना ज़्यादा है, तो x4 - x2, तो 25/9 - 5/9, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 है ये। तो एलसीएम 9 आ गया, और ये 15 10 ये आएगा डिफरेंस इनका। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना। और परसेंटेज 10/9 किससे, इसके स्क्वायर से। तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 5, ऊपर 3 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। तो 3 3 जा 5 2 जा, तो क्या आया 200/3, जो कि इसके बराबर होता है 6.66। ये आपका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और CD2 कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल है, दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं अपने आप में। तो ये पॉइंट O है, ये CD लाइन है, और ये AB लाइन है। तो बोला कि AB कंप्लीट 10 है, AB क्या है 10, कंप्लीट क्या है 10, और CO इतनी लाइन कितनी है 1.5। चलो शीट चेंज करते हैं इसको, यू पर 1.5 है, नीचे क्या है 12.5। तो इसका एक फॉर्मूला था, तो हमें A और BO का रेशो निकालना। तो ये AO को मैं मान लेता हूँ x, और BO को क्या मान लेता हूँ 10/10 - x। ठीक, तो क्या कहता है कि AO × BO
इन दोनों मल्टीप्लाई किसके बराबर है, सी ओ इंटू ओ डी। तो ए ओ एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 12.5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 10x, सॉरी इंटू 10x नहीं, माइनस प्लस 10x, ये कितना चला जाएगा 18.75। इसको सोल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू जो दो आएंगी, x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, 2.5 आएगी और 7.5। अगर मैं x की वैल्यू 7.5 पुट करता हूँ तो बी ओ की कितनी आ जाएगी 2.5। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे कनेक्टेड रहेंगे। तो इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो कितना आएगा 7.5 ए ओ इतना 7.5 डिवाइड बाई 2.5। तो ये आपका 3 पे जाएगा, ये आपका 1 पे जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई एथलीट है, राउंड लगा रहा है, ठीक है, उसका कोच कहाँ खड़ा है, यहाँ पर। तो वो क्या नोटिस करता है कि 1 मिनट में कितना जा रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने जा रहा है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना जा रहा है 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में जाएगा 72/60। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक सायोथेरेपिस्ट है जो कि सेंटर पर खड़ा है, इसके सेंटर पर खड़ा है। वो क्या नोटिस कर रहा है कि 1 सेकंड में उसके द्वारा बताना कितना जाएगा। कोच के द्वारा 1 सेकंड में इतना, उसके द्वारा कितना जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। सेंटर से देखा जब ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो जाएगा। तो वो कितना देखेगा 1 सेकंड में कितना देखेगा 144/60 देखेगा। तो इसको कट करोगे तो 2.4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि थ्योरी में, मतलब थ्योरी क्या थी मेरी, x थी। थ्योरी में कितने हैं एवरेज मार्क, तो x 60, बिलो लाइन 60, 50, 70 और 80, इनका सम होता है आपका डिवाइड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा 65 आपकी एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो कैसे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, करके देख लेना। तो ऊपर को तोड़ोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी गया तो मेरे पास क्या बचा ए प्लस बी। तो इन दोनों का प्लस कर दोगे आप, 18.43 माइनस 6.57। तो ये कितना जाएगा 0.052, 2500 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने 2 आर्टिकल परचेज किए, कितने कितने के ये हैं। तो एक पर 200 पे तो क्या 5% का प्रॉफिट है। तो कितना आएगा 200 पर 105 डिवाइड बाई 100, कट करोगे तो ये आपका आएगा 210। और 300 पे क्या आएगा, 300 पे 10% का प्रॉफिट कर रहा है। तो ये कितना आएगा 330। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितने हैं 50 है ना 40 है, सॉरी
40 है, तो एक्स्ट्रा कितना 40, सम कितना था 500, यहाँ से 540 आया 40, तो सम में से इंटू 100, तो 58, आपका 8 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 20% काम कर रहा है 6 दिन में, तो कंप्लीट काम बी कितना करेगा। बी क्या कह रहा है 20% कर रहा है, 20% मतलब 1/5, बी 1/5 वर्क कर रहा है 6 डेज में, तो ठीक है। तो कंप्लीट काम कितना करेगा 6 × 5 30 डेज, तो ए 20 डेज में कर रहा है, बी 30 डेज, तो एलसीएम 60, इसका 3, 1 डे की एफिशिएंसी और इसकी 2। अब बोला कि अगर वे दोनों काम करें तो 50% काम कितनी दिन में ख़त्म हो जाए, तो 60 का 50% मतलब 1/2 और डिवाइड बाई इन दोनों का काम, तो ये 30 और ये 6, तो आपका 6 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई नंबर है और 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 किस किस से डिवाइड हो रहा है मेरा, एक तो 4 से हो गया, 3 से, फिलहाल इन दोनों का डिविजिबल रूल चेक करते हैं। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि जो y और 8 है ना वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए 4 से, और अगर मैं 0 पुट करूँगा तो कंडीशन क्या दे रखी है, y डज नॉट इज इक्वल टू 0 और x भी डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो y की जगह नेक्स्ट टर्म क्या रखूँगा 4 रखूँगा, क्योंकि 48 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो y की टर्म तो आ गई मेरी 4। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि इन सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो y की जगह में 4 रख दिया, 4 और 8 12, 12 6, 12 6 18, 18 और 2 20, तो नेक्स्ट टर्म 20 प्लस x जो कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो कितना ऐड करेंगे, तो 1 ऐड कर देंगे कम से कम, तो 1 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 1। अब पूछा गया x प्लस वाई पूछा, तो x प्लस वाई कितना आएगा मेरा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज 1088 की 0 है, तो एवरेज 0 है तो इसका मतलब सम भी 0 होगा, सम भी कितना होगा 0। तो पूछा है कम से कम कितने नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, तो मैं इसमें से एक माइनस कर दूँ ऐसे क्वेश्चनों में, ये आपका आंसर आ जाएगा 1087। अब ये कैसे आया, देखो 1087 0 से पीछे गए तो नेगेटिव में जाएगा ना, तो इसकी है नेगेटिव x एवरेज, तो एक और ऐड कर दिया और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 1088 आएगा और इनकी एवरेज क्या आएगी -x प्लस x 0, तो इसका मतलब क्या होगा 1087 नेगेटिव में एवरेज उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 2 डायगोनल हैं रोम्बस के, बड़ी वाली तो है 48 और छोटी वाली क्या है 14। तो डायगोनल क्या होते हैं, इन दोनों का बीच से काटते हैं इनको, तो ये साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी, तो आपका ये भी इक्वल हो जाएंगे, 24 ये हो जाएगी। तो हम फिलहाल एक पर नोटिस करते हैं, परपेंडिकुलर बना रहे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ट्रिपल 8 निकाल देंगे तो 25 इसकी साइड हो जाएगी, कंप्लीट साइड कितनी होगी 25। बोला कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25 कितना होगा 100, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12
सर्टन सेम सम, मैंने कोई सम माना 100, पी की वैल्यू क्या मान ली 100। तो अब बोला कि 5 ईयर में, तो 5 ईयर में कितना होगा, 5 ईयर में 5R, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब वो क्या बोला 3 ईयर, 3 ईयर में कितना होगा 3R, ऐसा ही होगा। तो इसकी क्या निकालनी, रेट निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन क्या दे रखी है, जो 5 ईयर का SI है, अमाउंट है, वो किससे ज़्यादा है, 5/4 टाइम्स है किसका, 3 ईयर का। तो अमाउंट पूछा तो अमाउंट SI और जुड़ जाएगा प्रिंसिपल पर। तो 100 प्लस 5 ईयर का कितना है 5R, ये आपका SI आपका प्रिंसिपल है, तो दोनों ऐड हो गए तो अमाउंट हो जाएगा। तो 1 आगे क्या कह रहा है 5/4 टाइम्स है ना, इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स इंटू 100 प्लस 3R। तो 400 प्लस 20R इज इक्वल टू 500 प्लस 15R। यहाँ से आपकी 5R आ जाएगा, 5R कितना आएगा 100, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हुआ, जिसको आता हो बता देना। नेक्स्ट, क्या बोला कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। तो कोई नंबर मैंने एक्स वाई मान लिया, तो इनका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। बोला कि इनका रेसिप्रोकल किसके साथ है, इसके क्यूब का, तो इसके क्यूब का है तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, जो कि इतना दे रखा। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब। सॉरी, इसका रेसिप्रोकल है क्यूब का, तो ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है एक्स 5 अपॉन वाई 5, जो कि इसके बराबर है 243 डिवाइड बाई 16807। 243 किसकी पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, और ये 7 की पावर 5 है। तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा 3/7, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सरकम सेंटर बताना, सेंट्रोइड बताना है। बोला कि ये सारे पॉइंट एक सेंटर पर आएंगे, आइडेंटिकल हैं, तो चेक करते हैं। सरकम सेंटर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड इक्वल हैं, तो सरकम सेंटर क्या कहता है कि इस पूरे पे सर्कल बना दो, और ये किस इनके वर्टेक्स से एक अगर इनके वर्टेक्स आप डायमीटर फील करोगे तो सेंटर से होकर जाएगा, ठीक है, और ये लाइन भी इससे होकर जाएगी, और ये लाइन भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। अगर ये डायमीटर कंप्लीट बना रहा है तो ये आपका सरकम सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन
में जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये तो इक्विलेटरल है तो इसका मीडियन सेम होगा सभी का, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। इस मीडियन में क्या है आपका, सॉरी सेंट्रोइड में आपका मीडियन पे कट करती है हर एक लाइन। नेक्स्ट इन सेंटर। इन सेंटर में क्या है, सर्कम सेंटर में तो क्या था, बाहर सर्कल था, इन सेंटर में क्या हो जाएगा, अंदर सर्कल हो जाएगा। और ये जहाँ पर इनका रेडियस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, आपका इन सेंटर होगा। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या कहता है, ऑर्थो सेंटर कहता है कि अपोजिट साइड के साथ परपेंडिकुलर बना दे, वो ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एक ही पॉइंट पर आएंगे, जितने भी पॉइंट बने हैं मेरे सभी एक पॉइंट पर आएंगे। इक्विलेटरल में क्या है, सभी एक पॉइंट पर आएंगे, तो इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बोला कि इनकी वैल्यू बतानी है। कोसेक 30, कोसेक 30 होती है आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस साइन 45 1/2, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का होता है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 10 30 का होता है 1/√, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 6 48 4 + 4 8 8 6 जा 48 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 2, तो 53/6 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एरर है। कैसे एरर है, अगर मैं इसको करेक्ट करूं, चलो इसका 90 डिग्री मान लेता हूं, तो 90 डिग्री क्या होता है 1/1, तो √3 × 1। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो इसकी आएगी आंसर आएगा 3 + 1, जो कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं कोस रख दूँ, कोस कर दूँ, तो ये अब आएगा कोस, अगर 90 पुट करेंगे तो कोस 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 90 साइन 90 होता है 1, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये आपका एमपी है 900 और इतने में बेचा है, तो कितना डिस्काउंट लगाया होगा। तो 2 डिस्काउंट दिए हैं 900 के, एक तो 20 का, तो 80/100 इंटू 100 माइनस एक्स, दूसरा हमने एक्स मान लिया और डिवाइड बाय 100, कितने बराबर 648, तो ये कट गए, तो 8 8 जा 8 1 जा 9 9 जा, तो 100 माइनस एक्स = 9 × 10, तो 90 हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना है इसको। लास्ट के 2 पॉइंट बता देता हूँ। 1.4251 = ये तो आ जाएगा 1.4251, 1.417 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी 0.0081। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपने आप करना। नेक्स्ट, चलो लास्ट में बता देता हूँ क्या आएगा। लास्ट के 2 पॉइंट बताते हैं। 49/42 आएगा, जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से कट करेंगे तो 7/6। नेक्स्ट,
वो अमंग द शुड कुड नॉट पास, इसको समझना पड़ेगा भाई। चलो चेक करते हैं। 3 कंपोनेंट है 654 का, तो x का निकालना। पहले x का निकालोगे तो आप 6 इनका सम डिवाइड बाई 15। फुल नंबर कितने हैं, एक 300 इंटू 300, तो थोड़ी में टोटल नंबर 120 है, ठीक है। और इसकी पास मार्किंग दे रखी है 40% की, तो इसका 40% निकाल दो, क्या आएगा 48 आएगा। एज इट इज़ y का करना है। y का कितना है 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 300, तो ये आपका 100 हो जाएगा। प्रैक्टिकल में 100 नंबर की है, तो प्रैक्टिकल में फेल पासिंग मार्क कितनी 50%, तो 50%, तो आपका 50 नंबर आएगा इसमें। तो जेड जो प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट में मार्क 4 है, 4 कंपोनेंट हैं। टोटल कितने कंपोनेंट हैं 15 इंटू 300 में से इसके नंबर कितने नंबर की है प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट कितने नंबर का है, ये आपका 80 का है, और इसकी पास मार्किंग 50% है, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की पासिंग मार्किंग दे दी है यहाँ से। तो अब ये चूज़ करो कि, और टोटल पास मार्किंग 60% है, देख लेते हैं फिर भी। तो एक्स में 48 जो भी नीचे है 48, नहीं ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो एक्स में तो सभी पास हैं। तो वाई में देखो 50 कंप्लीट है, ये भी पास है। और जेड में क्या है प्रोजेक्ट में 40, तो जेड में कौन कौन फेल है, ये 30 है और ये भी 30 है, तो दोनों 40 से कम है। तो अपना ऑप्शन कौन कौन से होंगे, कौन कौन फेल है इन सभी में, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन से टेकना है। अगर ऑप्शन 1 रखूँगा 3 + 1 4 का 64, सभी प्लस में जाएंगे, ये माइनस में जाएगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। तो -1 पुट करेंगे तो -3 + 1 2, तो आप -1 पुट करना, तो -3 + 1 का क्यूब प्लस, चलो ये -2 का क्यूब कितना होता, -8 प्लस -1 -4 का क्यूब कितना होता है -64, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस ये -3 -2 6 इंटू -2, ये कितना आ जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा आपका -3, तो -8 और -64 -72 प्लस 216, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप -144 आएगा। अगर इन दोनों ऐड करोगे तो 216 -216 क्या आएगा 0, और मेरे इक्वल में क्या है 0, तो राइट आंसर क्या होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। BCD को हमें क्या निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जिसके जितने नंबर होंगे उतने ज़्यादा होंगे, तो
सी डी को निकालना है ना असेंडिंग में, तो बी का सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा 130। इसका सम करोगे तो आपके पास 210 और इसका सम करोगे तो आपके पास 180। तो इसका मतलब बी सबसे कम है, उसके बाद डी और उसके बाद सी। बी डी सी आपका राइट आंसर होगा, बी डी सी। बोला कि एक प्लेटफॉर्म है जो 400 मीटर का है, ठीक है। कहाँ पर है, एक ब्रिज है जिसकी लंबाई ये है। तो ट्रेन इन दोनों को पार करे तो टोटल कितना पार किया, 1.2 किलोमीटर 1200 मीटर। तो 400 प्लस 400 प्लस 1200, ठीक है। तो ये 1600 मीटर हो गया टोटल लेंथ प्लेटफार्म प्लस ब्रिज की। तो एक 200 मीटर ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो कितनी देर में पार कर देगी। तो 1600 में ट्रेन को भी ऐड करेंगे और डिवाइड बाय स्पीड और इनटू 18/5, ये सेकंड मंथ से निकालेगा। तो 4 तो 1800 डिवाइड बाय 20, तो 20 से 1800 गया 90। तो ये 90 सेकंड है, मिनट कितने होंगे 1 मिनट 30 सेकंड। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 1 मिनट 1.5 मिनट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी आंसर गलत है इसके, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है किसी भी पैरामीटर हो और डिवाइड बाय डी ई एफ, इन ट्रायंगल के इसी साइड को इक्वल रखेंगे। तो ए बी डिवाइड बाय डी। तो मेरा यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी 60/48 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 9। तो इसको सोल्व करोगे 3 से 163 जा, तो 180 चलो और सोल्व कर देते हैं, 4 से 4 15, तो कितना जाएगा आपका यह 75/4 आएगा आंसर ऐसे। तो लेकिन कुछ चेंज करोगे तो 60 की जगह आप 64 रखो, तो 64/48 इज इक्वल टू ए बी एक्स मान लिया और ये 9। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 16 64 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 12। अगर ऑप्शन का अकॉर्डिंग चले तो मेरा 12 आंसर राइट होगा, और इसका अकॉर्डिंग चले तो इसका अकॉर्डिंग क्या आएगा 18.75, ये आपका राइट आंसर होगा। तो अगर इससे करोगे तो ये आंसर होगा, अगर इस ऑप्शन से करोगे तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, और चेंज किया होगा 60 की जगह 64 पुट कर देंगे जब राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।